अब बस बहुत हुआ पतिदेव, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जाओ यहाँ से। पति गौरव ने रुचि पर चीखते हुए कहा। यह पहली बार नहीं था, ऐसी चीख चिल्लाई तो अक्सर होती है दोनों में। गौरव की आदत है, उसने कभी भी रुचि को या उसके काम को अच्छा नहीं बोला था। जाने अनजाने कोई गलती हो जाती तो चार बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था गौरव। रुचि जीवन भर तरसती रही, दो मीठे बोल और तारीफ के दो शब्द सुनने को, पर तरसना ही उसकी तकदीर बन गई थी। इन बातों की रुचि आदी हो गई थी। एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल बाहर करती और फिर वही जिंदगी में खुद को शामिल कर लेती। गौरव की तो आदत है बोलने की, कभी कभी वह गुस्से को फोड़ डालती गौरव पर, लेकिन इन दिनों बात ही अलग हो गई। उनके बेटे का बोर्ड का रिजल्ट आया, परसेंटेज कम आया था, सो रुचि के बरसों के मेहनत पर पानी फिरा दिया गया। तुम्हारी वजह से इसके मार्क्स कम आए हैं। आज रुचि के सब्र का बांध टूट चुका था। बरसों से इन दोनों के लिए अपनी जिंदगी हवन करती आई हूँ और सजा भी मुझे ही मिलती है। अपराध क्या है मेरा? बरसों से सुनती आ रही थी। सब्जी बेकार बनी है, रोटी मोटी बनाती हो, क्या खाए आदमी? अरे तुम्हें तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। किसके साथ कैसे बात करनी है? तुम तो अकेली कहीं आ जा भी नहीं सकती। तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। पता नहीं तुम्हें डिग्री कैसे मिल गई, लगता है फर्जी बनवा कर लाई हो। रुचि बरस पड़ी, बंद करो मुझे शर्मसार करना। जो मेरे अंदर इतनी कमियां हैं तो क्यों रखा है मुझे? तलाक दे दो और छुटकारा पाओ मुझसे। रुचि ने अपना बैग पैक किया और कहा, मुझे मायके छोड़ आओ। गौरव को पता था कि रुचि अकेले कहीं नहीं जा सकेगी, इसीलिए बोल पड़ा, देखा मैं सही बोलता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम कुछ नहीं कर सकती जीवन में, और हमारा जीवन भी खराब कर रखा है। आज रुचि आपे से बाहर थी, उसने टैक्सी बुलाई और चलती बनी। काफ़ी देर रुचि का अता पता नहीं चला तो दोनों को फिक्र हुई। फिर तो सारे रिश्तेदारों को पूछ डाला। दूसरे दिन रुचि ने खुद ही फ़ोन करके बताया कि वो अपने मायके आ गई है और यह पहला कदम है तुम्हारे साथ के बिना, अब आगे देखते जाओ। यह कहकर रुचि ने फ़ोन रख दिया। कुछ ही दिनों में बेटे का फ़ोन आने लगा था। मम्मा, आप पापा के गलती की सज़ा मुझे दे रही हो? रुचि पूछ बैठी, तुम्हें अपनी माँ को रोज़ रोज़ शर्मसार होते देख कैसा लगता है? जाहिर सी बात है मम्मा, बुरा लगता है। तो क्या तुम अपनी मम्मा के लिए थोड़े दुख नहीं उठा सकते? आरव मान गया। दोनों समय का भोजन और नौकरी करते घर संभालते हुए गौरव का दिमाग ठिकाने पर आ चुका था। उसे रुचि को बात बात पर तंज कसना याद आने लगा। एक महीने में ही अपने हाथ का खाना खाकर बोर हो चुका था। अब आरव कमियां निकालता था खाने में। दोनों कमज़ोर होते चले गए। एक दिन आरव चक्कर खाकर गिर पड़ा। डॉक्टर को दिखाया तो उल जलूल खाने की वजह पता चली। गौरव उसी समय रुचि को वापस लाने चल पड़ा। बड़ी मिन्नतें की रुचि के सामने, माफ़ी भी मांगी। अंत में जब बेटे के बारे में बताया तो रुचि इनकार न कर सकी और गौरव के साथ घर वापस लौट आई। बेटे के ठीक होने के बाद सब ठीक हो चुका था। गौरव अपनी कड़वी जुबान पर ताला लगा चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि औरत बिना गलती के भी सुनकर अनसुना करती है। गलती नहीं होती है फिर भी अपने सिर पर गलती ले लेती है कि परिवार खुश रहे, लेकिन जब अपने ही नाजायज फायदा उठाने लगे तो उन्हें सबक सिखाना भी जानती है। किसी भी इंसान को किसी दूसरे को शर्मसार करने या नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं होता। सिर्फ औरतों को ही क्यों किया जाता है शर्मसार? गलतियां हर इंसान से होती है, पर औरत को माफ़ी नहीं दी जाती। समाज आज भी पिछड़ेपन का परिचय देता है। हर घर की औरत सुनती है, हर रोज़ ना कुछ बदलता है ना बदलने के आसार हैं। तो क्या रुचि ने सही किया? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।